नमस्कार, पिंक सिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में मैंने राहुल गांधी का साथ दिया, इसलिए केंद्र सरकार ने ईडी से छापे डलवाकर मेरे भाई से बदला लिया। वहीं उन्होंने कहा कि भाई का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। साथ ही सीएम ने राहुल गांधी से हो रहे पूछताछ के मामले में कहा कि सोनिया और राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 40-45 साल से ब्रदर अपने काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। हमारे परिवार में कभी सिस्टम कभी रहा ही नहीं और मैं इतना अपना आपको इन्वॉल्व रखा राजनीति के अंदर कि घर में भी शादी ब्याह होते तो मैं वर्कर की तरह जाता हूँ। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? अरे वो सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर हम बार बार कह रहे हैं कि वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। वहाँ का 1 रुपया भी सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी नहीं ले सकते हैं चाहते हुए भी। तो जब आप प्रॉफिट ले नहीं सकते उसके अंदर तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई ये बताए। तब भी तंग किया जा रहा है। तो ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है। कार्यकर्ताओं में भी बहुत भयंकर आक्रोश पैदा हुआ, इसलिए लोग दिल्ली तक आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार विकास कर पाएगा क्या जब आप अशांति रहेगी, तनाव रहेगा। तो प्रेम, भाईचारा, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी को हम रिक्वेस्ट करें कहने के लिए, मैंने तो हाथ जोड़ दिए। प्रधानमंत्री को मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप अभी जो माहौल देश में बन गया है, कारणों मत जाओ, मान लीजिए नहीं जाना चाहते नहीं जाए, पर कम से कम उनको अपील करनी चाहिए कि मैं चाहूँगा देश में शांति, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से सब रहे और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी को कहने में क्या ऐतराज है? कांग्रेस ने ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ के मामले में जयपुर में जमकर विरोध किया। कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। इस दौरान सचिन पायलट, मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री प्रताप सिंह ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने सरकारी कंपनियां बेची और फायदा उठाया। साथ ही कहा कि सीएम गहलोत दिल्ली गए तो उन्हें हिरासत में लिया। इस पर उन्होंने लोगों से अपील की और सभी से साथ आने की अपील की। नौजवान को रोजगार मिलता है सिर्फ 4 साल के लिए, इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, देश को ये जवाब दो। अडानी को 50 साल के लिए आपने हवाई अड्डे दे दिए और आप नौजवान को रोजगार दे रहे हैं सिर्फ 4 साल के लिए। चुनाव होता है 5 साल के लिए, लोकसभा और विधानसभा का। देश को कहां ले जाना चाहते हैं? सेना के प्रति डेडिकेशन है। अशोक गहलोत जी दिल्ली गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये राज्यों में और केंद्र में यदि टकराव ऐसे होने लगे, देश कैसे चलेगा? सबसे अपील करूंगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, सेना को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, अग्निपथ पर भारत के को जलने से रोकने के लिए, नौजवान की उम्मीदों को जलने से रोकने के लिए सबको एक साथ खड़े होने होगा। और जो कांग्रेस की आवाज बंद करना चाहते हैं, राहुल गांधी की आवाज बंद करना चाहते हैं, वो अग्निपथ पर देश को ले जाना चाहते हैं, हम सब एक साथ खड़े हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि अग्निपथ योजना के नाम पर देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस देश के युवाओं को न्याय दिलाकर ही दम लेगी। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए। यदि केंद्र सरकार ऐसे ही करती रही तो देश के हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। का नौजवान जिस राह पे चल पड़ा है इस कल परसों की योजना के बाद में, ये बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। मैं समझता हूं इससे बड़ा साजिश और इससे बड़ा गलत कदम कोई इस मोदी सरकार का हो नहीं सकता। पूरा देश जल रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीबीआई के छापे डालने में और बिल्कुल मस्ती से बैठे हैं अपने घरों के अंदर और अपने बीजेपी के कार्यालय देश में बना रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य कोई हमारे देश का हो नहीं सकता। जो भर्ती होता है, कड़ी परीक्षा देके पास होता है, पूरी तरीके से शारीरिक दक्षता पूर्ण होती है तब रहता है। अब उसमें
25% का सिलेक्शन कैसे करेंगे? वो तो सारे फिट हैं, फिट लोग हैं, वही हमारी सेना है और वही हमारा स्वाभिमान है, वही हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग हैं। उनमें भी आप भेद करा दोगे तो ये शंका इसलिए उठ रही है कि वहां पर क्योंकि केंद्र में आईएएस की रैंक दे करके तमाम ऑफिसों में आरएसएस के लोगों को भर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। सेना हमारा गौरव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को हिरासत में लेना गलत है। बीजेपी देश को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रही है। पाकिस्तान की सरकार के से परमिशन लिए बगैर सीबीआई रेड नहीं कर सकती। मेरे पास जो है, हो सकता है मेरी सूचना गलत हो, अधिकारियों से बात करूंगा, मैं भी सरकार का एक हिस्सा हूं, लेकिन आप अशोक गहलोत को टारगेट नहीं कर रहे, राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रहे, आप हिंदुस्तान की आवाज को टारगेट कर रहे हैं। आप दहशत फैलाना चाहते हैं कि देखो राहुल गांधी को जेल भेज दिया, अग्निपथ का विरोध करोगे और सामने आकर खड़े होगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जो लोग चौथी बार का जो सांसद है, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, हम उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो नाटक हो रहा है सारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महेश जोशी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि आज देश का युवा आक्रोश में आता है तो समझ लेना कुछ गलत हो रहा है। बीजेपी सेना के नाम पर राजनीति कर रही है। देश के युवाओं में आक्रोश है। ईडी और सीबीआई के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। देश का प्रभुत्व उत्प्रेरित होता है, आप ये मान के चलिए कोई गहरी साजिश की भूत हो सकती है। आनंद फानंद में देश की सेनाओं के स्ट्रक्चर को उसे छेड़छाड़ करना निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है। भारत और पाकिस्तान के लोकतंत्र में क्या अंतर है? भारत में फौज का सियासी दखल नहीं है, इसलिए भारत में लोकतंत्र कायम है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फौज का दखल सियासत में होने से वहां नर्क जैसी स्थिति है, डेमोक्रेसी को भाई। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर देश प्रदेश में बवाल मचा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर केंद्र को घेर रही है, वहीं बीजेपी इस योजना को भारतीय सेना और युवाओं के लिए बेहतर बता रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई है, लेकिन इस योजना का कहे कि जिस तरह से अग्नि परीक्षा हो रही है केंद्र सरकार को लेकर, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे साथ यहाँ जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन जी है। सर, आप सेना में रहे हैं, बारीकी से चीज़ समझते हैं, क्या कमी रहेगी जिसके चलते बवाल हो रहा है इतना? कमी कोई नहीं है, बल्कि भारतीय सेना ने पिछले 2 साल तक इसके ऊपर एक गहन अध्ययन करके कि जो कमियां, जो समस्याएं भारतीय सेना के सामने हैं उसका समाधान निकाला है। मैं मुख्य तौर पे बताता हूं कि भारतीय सेना की औसतन उम्र 32 से 35 वर्ष हो रही है, और आपको सेना ये कोई सजावट की चीज़ नहीं है, ये लड़ाकू फोर्स है। ये ऐसी फोर्स है जो दुश्मन को बिल्कुल बर्बाद करके रख सकती है। ये ताकत है, ये वो दीवार है जो आपकी और दुश्मनों के बीच की सबसे मजबूत दीवार और ढाल है। तो ये लड़ाकू सेना है, इसके अंदर युवा चाहिए, रिस्क लेने वाले चाहिए। अब 35 साल वाले बूढ़े नहीं है, लेकिन 35 साल वाला रिस्क नहीं लेगा। 35 साल वाला पहले ही सोचेगा मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय सेना को युवा बनाना है, सबसे पहली एक समस्या, उसका समाधान निकाला है। दूसरा, भारत का जब सेना का बजट निकलता है तो आप सब पत्रकार उसमें लिखते हैं कि आधा बजट तो तनख्वाह में चला गया, मॉडर्नाइजेशन कैसे होगी। और भारतीय सेना के अधिकारी कहते हैं हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए। आज की जो लड़ाई होती है वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई कम होती है, जबकि 5000 किलोमीटर दूर बम गिराने की काबिलियत रखने वाली ये टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। यूपीए के समय 10 साल तक एक भी आधुनिक हथियार नहीं आया। तो सेना की जो समस्या है कि औसतन उम्र कम करनी है, सेना की समस्या है कि हमें आधुनिक हथियार लाने हैं, और साथ साथ हम सब बात कभी ना कभी जरूर करिए, अरे भाई भारत के अंदर तो अनिवार्य कर देना चाहिए सेना की सर्विस। अब वो सब जब योजना सेना लेकर आई है तो उसको क्रियान्वित होने के लिए समय तो दीजिए। अभी 2 दिन हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार धरातल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जैसे ही उन्होंने सुना कि 21 साल ये कुछ जो ऐसे युवा थे जिनकी सेना की भर्ती छूट गई थी कोरोना की वजह से, उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि इस बार
21 साल ना होकर 23 साल उम्र होगी। तो हर तरह से ये एक बहुत ही आधुनिक, बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम है, जिसमें सेना का भी लाभ हो रहा है, और सेना का लाभ हो रहा है उससे देश का लाभ हो रहा है, समाज का भी लाभ हो रहा है। आप सोचिए कि अगले 10 वर्ष के बाद जब ये अग्निवीर, जब हर गांव के अंदर अग्निवीर होंगे, कि अनुशासन कितना बढ़िया हो जाएगा पूरे देश का। और हर, ये भी मैं आपके जो युवा इसको सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अभी तक जो सेना की भर्ती होती थी उसमें आप में से अंदाजन अगर 1 जाता था, तो इस बार 3 जाएंगे। 3 गुना सेना की भर्ती बढ़ा दी गई है। तो हो सकता है 2 आपके मित्र पीछे छूट जाते हैं, अब उनको भी मौका लगेगा। और 4 लोगों में से, औसतन 4 लोगों में से 1 को सेना में ही रखा जाएगा। और जो 3 बाहर जाएंगे वो 24 साल की उम्र में क्या पैकेज लेकर जा रहे हैं। आप आसपास देखिए, अपने 24 साल की उम्र वाले, उनके पास क्या है। एजुकेशन खत्म कर रहे हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, और एजुकेशन में भी अपना पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रेन करेगी भारतीय सेना, और भारतीय सेना ट्रेन भी करेगी, और साथ साथ आप 20 लाख रुपए का पैकेज लेकर आप बाहर जाएंगे। पूरे आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके पास डिग्री होगी, आपके पास दूसरी जो सर्विसेज हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, उस सब में जाने के लिए प्राथमिकता भी होगी। बीच में विपक्ष है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सवाल खड़ा कर विपक्ष तो, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, विपक्ष तो भारत के खिलाफ है। ये मोदी जी की खिलाफत करते करते भारत की खिलाफत करने लग गए हैं। इनको सेना के ऊपर हमेशा से शक रहा है, हमेशा उंगली उठाते हैं भारतीय सेना के ऊपर। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तब सबूत लाने के लिए बोला। जब 1 रैंक 1 पेंशन मांगी तो इन्होंने उसको पूरा नहीं करा। सेना की जो डिमांड है उसको कौन पूरा करेगा? उसकी उस डिमांड को पूरा करेगी भारत की सरकार। धन्यवाद राठौड़ साहब। जिस तरह से विपक्ष केंद्र सरकार को घेरा था, उसका जवाब भी राठौड़ साहब ने दिया, और खास तौर पर युवाओं को मैसेज दिया कि जो सेना भर्ती, जो जिस तरह से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाली है, उसकी तैयारियों में जुटे, ना बल्कि ये जिस तरह से आगजनी और ये जो भटका हुआ भाषण दे रहे हैं, इसके भाषण में। कैमरा सहयोगी ग्रीस के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। विधायक रफीक खान ने ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ और सीएम गहलोत के भाई के घर सीबीआई का छापे के मामले में केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। कार्यकर्ताओं को रोकते हैं, गिरफ्तारी नहीं दिखाते हैं, डिटेन करते हैं, धारा 144 का बहाना बनाते हैं। धारा 144 किसी पार्टी के कार्यालय के बाहर धारा 144 लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम शांति प्रिय प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस कार्यालय के अंदर घुस जाती है, कार्यकर्ताओं को पकड़ लेती है, अंदर घुस के पकड़ लेती है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, विरोध को कॉग्निजेंस नहीं दी जाती। मुख्यमंत्री थाने में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओं से मिलने से रोक दिया जाता है। एक स्टेट के मुख्यमंत्री को रोक दिया जाता है, ऑफिस में जाने से रोक दिया जाता है, एजिटेशन करने से रोक दिया जाता है, अपनी बात कहने से रोक दिया जाता है। आज हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के अंदर क्या हम ऐसा कर दें कि बीजेपी के कार्यालय के बाहर धारा 144 लगा दें, बीजेपी को आंदोलन करने से रोक दें, बीजेपी को अपनी बात रखने से रोक दें, बीजेपी को एजिटेशन करने से रोक दें, बीजेपी को धरना करने से रोक दें? प्रधानमंत्री अगर आज यहां अपने कार्यालय में आए और बीजेपी की कोई मीटिंग करे, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कर दे? हमारा शासन है राजस्थान में कि हम उनके यहां कर्फ्यू लगा दे, उनके आदमियों को नहीं घुसने दे, मंत्रियों को नहीं घुसने दे। जयपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया अपने आवास पर प्रदेश भर आए आमजन के साथ जन सुनवाई कर रहे हैं। इस दौरान पिछले दिनों कोटा में आयोजित प्रदेश कार्य समिति के सफल आयोजन पर आमजन और कार्यकर्ताओं को पुनिया ने बधाई भी दी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इतनी बड़ी भर्ती में सुनहरा अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूं, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अग्निपथ योजना की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए
केंद्र सरकार की ओर से युवाओं के लिए जारी की गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। जयपुर में युवाओं ने इसको लेकर प्रदर्शन किया और योजना को वापस लेने की मांग की। इसको लेकर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने मौजूदा हालातों का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल तक सेना में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि 4 साल तक ही सेना में भर्ती कराने के बाद इन युवाओं को हटा दिया जाएगा। ऐसे में 4 साल तक ही सेना में भर्ती को लेकर युवाओं का विरोध पूरे देश भर में देख रहा है। राजस्थान भी इसे अछूता नहीं है। राजस्थान में भी प्रत्येक जिलों में विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। युवा मांग कर रहे हैं कि सेना की जो भर्ती होती है 15 साल तक उसे ही रखा जाए। इस तरह सेना के नाम पर राजनीति करना गलत है। हालांकि जिस तरह केंद्र सरकार इस योजना को लेकर आई, लगातार विपक्ष भी हावी हो गया। विपक्ष भी बयान देने में लगा है कि केंद्र सरकार जो है सेना के नाम पर राजनीति कर रही है और युवाओं के साथ छलावा कर रही है। इस छलावे को बंद किया जाए। विपक्ष भी युवाओं के साथ जो है सड़कों पर उतरेगा और केंद्र सरकार की इस योजनाओं को लेकर विरोध जाहिर करेगा। हालांकि विरोध की बिगुल बज चुके हैं और खुद विपक्ष यानी कि कांग्रेस का भी कहना है, जिस तरह 3 कृषि कानून बिल को केंद्र सरकार ने लंबे धरने के बाद, विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लिया था, लेकिन अब इस अग्निपथ की योजना को लेकर पूरा देश जल उठा है। युवा सड़कों पर है। वक्त रहते देश से जो है केंद्र सरकार माफी मांगे और इस जो अग्निपथ योजना है इसको वापस ले। लेकिन अगर वापस नहीं लेता है तो ये देश जल उठेगा, क्योंकि आज युवा सड़कों पर उतर गया है और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। जयपुर की जामा मस्जिद और कई मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई और यहां किसी तरह का कोई तनाव देखने को नहीं मिला। इसको लेकर हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान के बाद जिस तरह से हालात हो रहे अन्य शहरों के, उसी को देखते हुए जयपुर में भी एक तरह से कहे कि सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। आज जुम्मे की नमाज है, ऐसे में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का कोई तनाव ना हो, इसको लेकर ध्यान में रखा गया है। इस समय हम जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। जामा मस्जिद के अंदर की तरफ जो सैकड़ों जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो नमाज अदा कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात तनावपूर्ण हुए थे, उसके बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया और जब आज जुमे की नमाज है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह का कोई शांतिप्रिय जो माहौल है वो खराब ना हो। राजस्थान की संस्कृति हमेशा भाईचारे और शांति सौहार्द की रही है, लेकिन इस बीच जिन शहरों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जयपुर और राजस्थान इसके आगोश में ना आ जाए, इसको लेकर खास तौर पर ख्याल रखा गया है। और इसी को लेकर जब आज जुम्मे की नमाज अदा हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिन दूसरे शहरों में जो तनावपूर्ण खबरें आ रही थी, लेकिन राजस्थान में इस तरह का कोई माहौल नहीं है। यहाँ सब कुछ एक तरह से कहे कि शांति है और भाईचारे के साथ सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। पैगंबर मोहम्मद। जयपुर के सबसे बड़े महिला अस्पताल जनाना हॉस्पिटल में मरीजों की जांच और सुविधा के एक नया आयाम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना और चिरंजीवी योजना में मरीजों को नई सौगात मिली। अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर और ओपीडी प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि स्वचालित मशीनों के साथ पहले से ज्यादा टेस्टिंग क्षमता के साथ प्रयोगशाला उपलब्ध कराई गई। ये कार्य एसके फाइनेंस डायरेक्टर शालिनी सेतिया, तानिया सेतिया और हिकार्ट्स संस्था की चारू गुप्ता और पूनम सेन के सहयोग से पूरा किया गया। कुलपति और प्रधानाचार्य सुधीर भंडारी ने फीता काटकर प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। जयपुर के रेनवाल की वार्ड 20 में के लोग परेशान हैं। दरअसल वार्ड में नाली और सड़क निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन उसके बाद पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान न देना ही भूल गया। यहां मोहल्ले में नाली निर्माण कार्य नहीं होने के कारण नालियों का गंदा पानी मोहल्ले के चौक में बह रहा है। इसके कारण लोगों को गंदगी और बदबू में रहना पड़ रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्य बाजार में विरोध जताया जाएगा। समस्या ये है कि हमारे नाली जो भी है बिल्कुल भी इसकी कोई सफाई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ रोड की कोई मतलब वो क्या बोलते हैं तरक्की नहीं है 1% भी। और जो रोड है
आज के 35 साल पहले डली थी और आज भी वैसी है जैसे आज के 35 साल पहले समस्या थी। घनी सुनाई करा जतों की रोड की नाली की सारी और नाला पर छपानो था जो बच्चा पड़े हाथ पर टूटे थे जिको जिम्मेदार में यही लगा हुआ 10 बारी को और बार में चेयरमैन ने दिया था सोमवार का ऑर्डर, सोमवार के दूसरा सोमवार आ गया, जब तक लाया नहीं कोई भी पूछने के लिए। बरसात के अंदर पूरे मोहल्ले में पानी भरता है, नमाजी फरेजी बूढ़ा ठहरा बच्चे जवान सब निकलते हैं, तो कोई भी सुनाई नहीं करते, न नगर पालिका करते न चेयरमैन करता है और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।